Which one? This is because there is a sec theta plus tan theta equal to p. No, sec theta plus tan theta equal to p है. So there is a logic. We have to find out sec theta minus tan theta. So that you are using algebra. That we are using algebra sums. देखो. No. 1 by cos theta plus if we write sin theta by cos theta equal to p, then take LCM equal to cos theta and 1 plus sin theta. Is very complicated. Yes. What can you do? We do one thing, 1 minus sin theta, and here 1 minus sin theta also. So this is cos square theta, 1 square minus sin square theta, cos square theta. So cos square theta divided by cos theta into 1 by 1 minus sin theta. This will be cancelled out. Again it's complicated. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइन स्क्वायर थीटा एक कॉस थीटा होगा नॉट. इसीलिए मेरे को क्या करना है कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इफ यू राइट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इट इज गुड, इट इज वेरी गुड, इट इज एवरीवन नोट दिस, बट नो वन मीन्स मतलब मेनी ऑफ वन नॉट नोन दिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू नॉट फाइंड आउट दिस, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? अंडरस्टैंड? नहीं, it's a very important thing that you have to learn anyhow. And after that, this is sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta. It is very important. Without देखो prove that sin cube a plus cos cube a equal to 1 minus sin a cos a bracket close into sin a plus cos a. True. This is true. क्यों हंस रहे हो तुम? कौन से बात पे उसके? सर एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। मेरे जो क्लास टीचर है ना मैथ्स पढ़ाते हैं, उनसे ना बहुत बेहतरीन इंग्लिश उनसे मेरे से अच्छी इंग्लिश है उनका। उनसे आपका ज़्यादा अच्छा इंग्लिश? पता है क्या? नहीं, ये तो मजाक कर रहे हो तुम सच में। Why you not make copy? Why you make not copy? अच्छा। You make copy, why not? सर इसको मुझे कुछ नहीं किया, आप समझ जाइए। क्या मतलब पहला टीचर ऐसा मिला सेंट थॉमस को, इसको इंग्लिश में आता। सेंट थॉमस का ये तो बड़ा बात है, लेकिन थॉमस को कमर करते रहेंगे। फीड पढ़ाता है तो उसमें पढ़ा रहे थे और फीड का स्पेलिंग पढ़ा रहे थे। फीड का स्पेलिंग बोले FULD। फ्यूल्ड। वो गलत बात है। मजाक से बोलेंगे हो सकता है। वो मजाक से बोलेंगे सर, कॉमेडी करने का लिए। कुछ नहीं आता ना, वो फिजिकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल में भी कुछ नहीं है। और एक मैम है सर जो बोलते हैं बोलते हैं बात, हम पढ़ा रहे थे, बोले लुक एट द ट्री, अब हम देख रहे बाहर, वो बोले ट्री, लुक एट द ट्री, लुक एट द ट्री। अच्छा देखो ये वाला हाउ, देखो हम लोग का ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फार्मूला होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना फार्मूला, ये फार्मूला है। तो देखो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस कॉस ए, ब्रैकेट में क्या होगा हम लोग का, एक मिनट लिखो मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस ए बी मतलब दोनों का मल्टीप्लाई ना, साइन ए कॉस है, और बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर। ठीक हो बच्चों, देखो ये साइन ए प्लस कॉस ए ब्रैकेट, ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, 1 हो जाता है, तो 1 माइनस, तो आ गया डायरेक्ट 1 माइनस साइन ए कॉस है। देन खाली इसको इधर लिखना है, इसको उधर लिखना है, तो हम लोग का RHS आ जाएगा 1 माइनस साइन ए कॉस ए ब्रैकेट क्लोज साइन ए प्लस कॉस ए। ये हम लोग का LHS लिए हम लोग का RHS आ गया। इसको हम लोग एक और तरीका से भी कर सकते थे सॉल्व, कैसे, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फार्मूला होता है जो तुम लोग को शायद पता होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला होता है, एक होता है नहीं नहीं वो नहीं, वो ए प्लस बी का होल क्यू होता है। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो भी लिखे हैं ऊपर में, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन फार्मूला, ठीक। और दूसरा हम लोग का होता है क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। इस फार्मूला से भी इसको यूज करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से। अच्छा वही तो माइनस बी स्क्वायर बी प्लस प्लस और तीन बी स्क्वायर है। हाँ हम लोग का ना एक्चुअल में ए प्लस, हाँ वही होता है, वही होता है, देख करेंगे सर खोलने पे होगा। खोलने पे होगा। कॉमर्स में होगा। दूसरा क्वेश्चन दे इसका, सुबह सुबह नॉन मिला था, कहाँ देखे थे। आज का दिन कहाँ पे देखे थे, कहीं तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लेने नहीं गया था। पजामा पहन के ईयरफोन लगा के आ रही है। हेल्थ पे ध्यान दे दिया ना। इसको करो, एक ट्राई मारो, लगा लो, पावर में 6 है, देख लो दो दो फार्मूला लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री का अच्छाई तो यही है, लगा लो। हम खाली LHS लिख देते तुम लोग का लिए बाकी तुम लोग संभाल लो, RHS तो तुम लोग निकाल ही लोगे। कौन से होते हैं ये वाले? चैप्टर का नाम चैप्टर, अच्छा इंटीजर्स।
कौन सा बना रही हो? कौन सा बना रही हो? बोलो। किसका इसका? लिख लो, यहीं पे लिख लो। ए प्लस बी का होल क्यूब ब्रैकेट होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बोलो। cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ना, नहीं ले नहीं सकते। ले सकते। आप यहाँ पर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का इसलिए मान ले लिए। मैं हम्म यहाँ पर क्या करूँगा? cos टू द पावर 4a प्लस sin टू द पावर 4a है। कौन सा फॉर्मूला बैठा है तुम उसमें? ये वही अच्छा, ये q प्लस d3 वाला फॉर्मूला बैठा है। उसके बाद ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल जाए प्लस b कर दिया। इसका क्या ठीक है। ये जो cos का पावर 4 है ना, और यहाँ पे sin का पावर 4 है, तो cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं cos का पावर 4 को, और उसको sin स्क्वायर को वन कर देंगे। sin स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, वहां तक सही है। प्रूव हो गया। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ओके, हाँ 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 हाँ। cos का पावर 4 था, उसको कन्वर्ट किया cos स्क्वायर ए में। देखो इसको सुनो, एक मिनट। वो दो लोग दो स्टेप आगे का बोल रहा है। ये इसको हम लोग ये लिख दिए, इसको हम लोग लिख दिया क्या, साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब। अगर फैक्टर वाला फॉर्मूला छोड़ दूसरा फॉर्मूला जो हम बताए ना, उस फॉर्मूला करने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे एक ही है, अभी देखो। जैसे क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखाया था मैं, जो मिटा दिया हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर माइनस 3ab ना, तो 3a, फिर b, फिर ब्रैकेट देके क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यही हो गया तो। हाँ, तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 का क्यूब माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और फिर ब्रैकेट में भी 1 हो जाएगा ना, फॉर्मूला है। तो 1 का क्यूब 1 माइनस, देखो ये प्रूव हो गया, 3 साइन स्क्वायर को पहले लिख दो, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। और दूसरा जो तुम लोग किए हो, हम दूसरा मेथड बताते हैं, मेथड टू क्या, मेथड दूसरा फॉर्मूला से। तो उसमें हम लोग क्या हो जाएगा, फैक्टर वाला फॉर्मूला ना, तो ए प्लस बी होगा हम लोग का, ए प्लस बी ब्रैकेट, फिर क्या होगा हम लोग का, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखो ए स्क्वायर, एक मिनट, ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। ये मेरा क्या होगा, 1 होगा ब्रैकेट। देखो ये वाला, देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला हम लोग का होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस का 2, ए मेरा है कॉस स्क्वायर ए और बी मेरा है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको और इसको लिखे सिर्फ, बाकी एक तो बचा है ये चीज। तो ये एक है, ये दो मिलकर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका ये क्या होगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, एक कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, RHS।
ओह बुक छूट गया। बिल्डिंग की आंटी। अच्छा। तुम बोले अच्छा पढ़ाते हैं मेरे ही बारे में। ये नहीं कि थोड़ा और ज्यादा कोई तुम लोग से पूछे कैसा तो थोड़ा ज्यादा बोलना चाहिए, पता है तुम लोग जितना। हाँ ऐसा होना चाहिए। ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, वही जाना ही पूजा खत्म हो गया होगा लेकिन तारीफ करने से पता है क्या होता है, इंसान का अच्छा ही पता चलता है, तुम लोग अच्छे इंसान हो। इसे तारीफ भर भर के करो, इससे क्या होगा सामने वाला सोचे कि लड़का बहुत अच्छा है। बाद में पता चला कि टीचर ही खराब हो तो नहीं तब नहीं, जो तारीफ के लायक है थोड़ा बहुत उसका मतलब तो मीडियम तारीफ करना, ज्यादा नहीं, हल्का सा। पढ़ती है सॉलिड साइड वन तारीफ करते थे बच्चे पढ़ते थे एक महीना से अच्छा ये सब लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, नहीं तो सोमेन सर के पास पहुंचता। बोले सोमेन सर मेरे बारे में लोग बात कर, तुम कब पढ़े थे, 8 में पढ़े थे मेरे पास आने से पहले। नहीं नहीं, पहले मेरे पास आए, ठीक है, फिर 2-3 क्लास किए, तो इनके पापा मम्मी को चाहिए था बहुत स्ट्रिक्ट टीचर जो धर के हाथ पैर तोड़ दे, एकदम स्ट्रिक्ट वैसा वाला, तो फिर वो अचानक से आना बंद कर दे। फिर ये तो हम पूछे, तो बोले पापा को चाहिए स्ट्रिक्ट टीचर, तो एक टीचर मिले सोमेन सर जो वहाँ पढ़ाते हैं। पता नहीं ऐसा तो इन लोग का स्ट्रिक्ट है वो सब। एक मिनट गए थे एक स्टूडेंट एक क्लास गए थे, अगला एक दिन पहले दिन क्या एटीट्यूड अच्छा है सर एक बार वो एक सम नहीं किए तो बोले चल ये कौन सा एक सम करने बोले अब पूरा दो पे एक्सरसाइज करके आने एक एक्सरसाइज करा के एक एक्सरसाइज का एक सम करा सिर्फ हां दो एक्सरसाइज करके आओ जाओ नहीं करने से नहीं करने से घर जाओ मम्मी पापा को फोन करेगा पापा को बोलेगा घर जाओ सर एक सम बार हम नहीं किए घर जाओ ठीक है डाल सर नहीं आएगा फिर भी जबरदस्ती सर आता सब नहीं थे तो नहीं आया नहीं डाउट करना सॉल्व कराते डाउट सॉल्व नहीं करा एक बार लास्ट क्वेश्चन करो। सर मम्मी पापा को वही एक सम नहीं किए तो मम्मी पापा इससे खुश हो जाते हैं, यही बात है कि अच्छा टीचर है, बच्चा डर से होमवर्क करेगा। सारा स्टूडेंट पढ़ता है सेंट पॉल से जीसस थॉमस का रिपोर्ट कर वो ऐसे स्टूडेंट है जो सब गाली भी देते हैं पढ़ते नहीं पता नहीं क्यों पढ़ते अच्छा जब गाली देते पढ़ते क्यों, मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा यही क्वेश्चन है। एक एक चीज के लिए पढ़ते हैं वहां पर उनके पास एसी है यूपी एसी है गर्मी नहीं लगेगी ये सही बात है, ये सही बात है। पहले हाँ तो एक नहीं पता ऐसा तो नहीं है कि तुम हमको एसी लगवाने के लिए बोल रहे हो, ऐसा नहीं ना। नहीं नहीं था नहीं एसी है, अभी हम सुने एसी है सर। ये लोग आपको इनडायरेक्टली बोले एसी लगाए डायरेक्टली क्या डायरेक्ट सैटरडे लगाएंगे बोले ना एसी से भीड़ होता है क्या? हाँ पूरी होगा सब पता नहीं सर मैं आज तक कभी नहीं गया होम ट्यूशन तुमको लगता है होम ट्यूशन में पढ़ा सकते हैं सर हमको लगता है क्या एसी से भीड़ होता है? नहीं नहीं लगाने के लिए मत बोलो जान, तुम ऐसे नहीं लगवाने के, लगवा तो हम देंगे, लगवाने के लिए मत बोलना। आप तो बोले ना सर इन जनरल पूछ रहे हैं मतलब ऐसे। सच बोलेगा कि मेरा 500 दोस्त पूछा है कब बोला का इस क्या 500 दे गया, 500 फेल हो गया तो गलत। कर इसको करो, ठीक है तब एसी लगाएंगे।
सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या हो रहा है एसी लगाने में? सच बता रहे, सच्चाई, दीवार फोड़ना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, दीवार पूरा फोड़ना, दीवार फोड़ने झमेला है। पर मेरा तो तुम्हारा लगा है घर में एसी लगा है ना? तो झमेला हुआ था। नहीं पड़ता अरे तो अरे वो जो लगता है वो पाइप से बाहर जाते हैं और अंदर भी आते हैं, वो इतना सा होता है। तो मेरे घर में 2 एसी लगेगा। हाँ? नहीं लगता, तोड़ना नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है सर। ऐसे लग जाएगा कैसे? पाइप रहेगा एक छोटा सा, वो टेस्ट का करना। वो तो हम सुने कि जो मशीन रहता है ऐसा टाइप का मशीन कुछ रहेगा, स्क्वायर में तो पूरा फिट होगा ना, आर पार होगा, तो आधा अंदर आधा बाहर। इसमें कहा आप कोई अंदर का नहीं विदाउट इन्वर्टर वाला एसी का, आप विंडो एसी का बात कर रहे हैं क्या? हम लोग पहले हम लोग दीवार आप वो विंडो एसी का बात कर रहे हैं, दीवार में चिपका हुआ रहता है, जो विंडो एसी का करना पड़ता है, मतलब वो इसके लिए तो और कौन सा एसी होता है? 3 एसी होता है, विंडो एसी होता है, स्प्लिट एसी होता है, और एक जो ऑफिस वाले में लगता है ऐसा वाला, इसमें लगाना है तो सबसे आसान क्या होगा? तुम इधर से निकल जाएगा तार, वाला लगा दीजिए, इधर से निकाल देंगे तार, बाहर जाके तोड़ने का झमेला नहीं है। और वो लगेगा कहाँ पे? बड़ा वो ये रहेगा ना उसका इन्वर्टर, बाहर लगा लेंगे, वो स्टार्ट मिल रहा है उसका। सर आप जो बात कर रहे हैं ना रूम में, एसी नहीं देखे। अच्छा सर खरीदिएगा ना वही इन्वर्टर खरीद लीजिएगा, ज्यादा अलग इन्वर्टर तो दूसरा चीज हो गया, तो एसी थोड़ा ना इन्वर्टर। स्टेबलाइजर के साथ वो एसी के पास ही लग जाएगा, आपको एसी में लग रहा है, बोला तो सॉरी बोला तो। विदाउट भी लगता है, विदाउट स्टेबलाइजर भी लगता है, लगता है वो आप वाला एसी बात कर रहे हैं ना, जो अकेला पार्ट रहता है, एक पार्ट रहता है, ये अकेला पार्ट। हम तो वही सुने, हमको ये नहीं पता था दीवार नहीं तोड़ना पड़ेगा। और पीछे पंखा है ना बाहर, और तो वहां बाहर है, यही वजह से इस पर मैंने जिस पर क्या करता है पूरा बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मन से क्लियर है तो मोह माया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो तो हो जाएगा ए प्लस बी फिर ब्रैकेट ए माइनस बी। सर सही बता रहे, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि एसी लगाने से बच्चे ज्यादा आते हैं, कंप्यूटर स्टूडेंट में भी तो 80 बच्चे पढ़ते हैं, 80-100 बच्चे, और तो ऐसी नहीं है। वहाँ कहता है ये हम तो लगे एक ही बार वो साथ वहाँ लगेगा कि डाइसेस अरे उसमें बेंच लगाना, वो कराएंगे, वो जल्दी स्टार्ट करेंगे। सैटरडे सोचे हैं तुम लोग वहाँ कराएंगे। आपके बिजनेस सक्सेसफुल यही है कि कोई किसी टेस्ट करवाता है या नहीं, कोई पता नहीं हमारा कराया कि टेस्ट होना है ऐसा वैसा, अगर टेस्ट में पास नहीं कर पाएगा तो निकाल लेंगे, ऐसा बता दीजिए। ये सच में ऐसा होता है, देखा हाँ, बस पेरेंट्स को बुलाकर पेरेंट्स को बता दीजिएगा, फॉर्म दे दीजिएगा एडमिशन में, ठीक है? ये क्या नहीं बना दीजिए, फॉर्म बना के दे दीजिएगा, पूछ लीजिएगा मार्क्स बस कितना आया था लास्ट है, सब कुछ फिर जो आपका और बैठने वाला है प्लान ये ना जिसने प्लान किया तेरे को मान दिया, अरे सब कर रहे हो भाई, सब कर रहे हो, मेरा दोस्त है इस बार फेल होने पे हम क्यों निकालेंगे झूठ मूठ को? एसी से स्मार्ट बोर्ड से फर्क पड़ता है, दो चीज से। ऐसे तो मुझे लगता है बस स्मार्ट बोर्ड से थोड़ा और पड़ा है, स्मार्ट बोर्ड से फर्क पड़ता है। सोच रहे उधर लगा दे वो वाला जगह। तुम लोग देखे नहीं है ना अभी? तुम लोग नहीं देखे ना? आप बोल रहे दिखाएंगे सर, दिखाया नहीं
वहाँ पर क्या पढ़ाएंगे? वो आएंगे तो सेकंड वहाँ पे क्या पढ़ाएंगे? वहाँ पे क्या, वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट करें। ये सैटरडे क्लास हो सकता है, तुम लोग को वहीं पे लेंगे हम सैटरडे का क्लास शायद। ये वाला क्लास जो सीधा वहाँ पे सीखेगा। हाँ वहाँ पे यही कर बोल नहीं लग रहा। वहाँ पे लगा है। अब देखो भाई जगह दिया है पूरा बढ़िया एकदम, 2 एसी लगाने की जगह दिया हुआ है। पहले बताया लगने वाला है, फिर बता रहे लग ही गया है। काम सारा क्लास हम बताएगा उधर ही कर लीजिएगा। हाँ? सारा क्लास उधर ही कर लीजिएगा। नहीं नहीं, यहीं पे रहेगा तो होता नहीं है। आर्ट पढ़ाइएगा आर्ट। सोचे हैं हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई और पढ़ाएगा। आर्ट के बच्चे ही हैं। तो बोलते हैं सर जहाँ पर हम लोग यहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं वो बड़ा जगह है, जहाँ पे बच्चे लोग बड़ा जगह है लेकिन एक बच्चा आर्ट को यहाँ पर फ्रीडम मिल रहा है। रिक्स लेके लिए हैं वाला, पता है उसका जरूरत ऐसा नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या दिमाग में एक हम ले लिए वो वाला जगह। अच्छा होगा इसको हम तो बोलेंगे इसको बड़ा वो वाला काम करेंगे सेम की बाकी तो पढ़ रहा है। इसको शिफ्ट कर दे और इसको बंद कर दे, ऐसा। ये बीच में है, यहाँ पे ज्यादा आपको दिखेगा। यहाँ ज्यादा क्राउड है। हाँ मतलब ज्यादा सब्जेक्ट में जाना है वहाँ पे जाके ज्यादा स्पेस रहेगा तो आराम से पढ़ा सकते वहाँ स्पेस है, इससे ज्यादा है। हैं। यहाँ पे नॉर्मली शुरुआत से क्लास में थोड़ा ज्यादा बच्चा रहता है ना जो मतलब 8 जाने में तो बहुत बड़ा 8 जाने में देखिएगा तो वो सब यहीं पे आएगा और वहाँ पे हायर क्लास को करते हैं। हारे बोलो ये भी आप बोल रहे हो वहाँ पे हायर क्लास रखते हैं, यहाँ पे बच्चे 11 12 उधर वो भी सही रहेगा, हो सकता 10 के बाद 10 नहीं 10 तक से आए तो फिर यहाँ खाली हो जाएगा ना। अरे यहाँ पे बच्चा है कहाँ पे? इसीलिए तो बोलिए आप भी है आप भी पढ़ा जाए बाकी जो टीचर पढ़ाते हैं हाँ वो हो सकता है। ये मेरा भी दिमाग थोड़ा देर के लिए आया था कि हम जो पढ़ पढ़ाते हैं वो उधर पढ़ाएंगे और बाकी सब्जेक्ट जो बाकी दूसरा टीचर पढ़ाता है वो तो मैथ भी पढ़ाते हैं कॉमर्स भी तो पढ़ाते हैं नहीं, लेकिन एडवांस मतलब देखो ऐसे 3 दिन पूरा खाली रहेगा कोचिंग। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे पूरा हम 3 से लेकर 9:30 बजे तक हम पढ़ाते हैं कंटिन्यू। उस दिन 3 दिन हम पढ़ाते हैं और 4 दिन कोई ना कोई टीचर है। आप उधर रखेंगे सर एक्सपैंड होगा। हाँ अभी तो टीचर किसको रखेंगे, मतलब कौन पढ़ाएगा, ढूंढना पड़ेगा किस चीज के लिए रखेंगे, ये हम पूछ रहे हैं। बंगाली ऐड कीजिए ये हिंदी ऐड कर लीजिए हम बोल रहे हैं बंगाली ऐड करना कर देंगे। आर्ट्स का खोले है इसलिए हम वो लिए वो जगह पे। तुमला कोई होगा आर्ट्स का स्टूडेंट तो बताना, 11 12 का लिए सारा सब्जेक्ट। बोलना बोलना। नहीं नहीं यार, उधर बेंच और ज्यादा है, वहाँ पे बेंच पहले से है तो कोचिंग ही है। अरे बहुत भीड़ होता है, शीतला मंदिर में नहीं पता, शीतला मंदिर के पीछे ही तो, मंदिर के जस्ट पीछे है। नहीं नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे। डरावना है थोड़ा सा, खंडहर टाइप है, थोड़ा जाओगे अंदर मंदिर के पीछे। घुसता था, हाँ बहुत भीड़ होता था बस। भाई हमारा गलती नहीं करते तो वही कभी बोला अभी पर बोल नहीं सही है इंसेंट फील करा रहा अरे तुम लोग को 2 साल साथ में पढ़ना है तो मिलजुल के चलना, ऐसा नहीं करना कि कोई गुस्सा वुस्सा मत होना, तुम लोग माइंड मत करना किसी की बातों को यार। तुम लोग भाई चल रमन के साथ जो बोल रहा मन होने वाली लड़का पुराना चला गया।
10 पढ़ते पढ़ते उसका एहसास हुआ कि हम पास नहीं होंगे, छोड़ दिया। छोड़ के इग्नू बोर्ड नहीं होता है, एनएस बोर्ड, उसका यही तो देखी तो बोले इस दिन येलो कलर नाम याद रखें कौन सा अरे ठीक है, रखिए बहुत आ रही है 6 साढ़े 6 बजे देखेंगे। कहाँ पे देखा? जितना मेरा टाइम है उसका फिक्स करना फेवरेट दोस्त तुमको सारा बात याद है, लेकिन गलत नहीं याद है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग का दो एंगल को जोड़ना, दो एंगल को जोड़ करके अगर उसका सम कितना आता है 90 डिग्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और सिर्फ एक एंगल 90 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं ना। और दो एंगल सप्लीमेंट्री, नमन भी ऐसा ही कुछ था, दो एंगल थीटा क्या बात कर 180 थीटा, रहे हो? वो भी बोलता है क्या नहीं, नहीं। बोल रही है? नमन से कंपेयर, नमन अलग था वो पूरा, उससे तुम बहुत ही अच्छा हो। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्ली देखो याद करेगी पहले आता है। हाँ हाँ, वैसे हम भी याद किए हैं। सी मतलब छोटा, एस मतलब बड़ा, और 90 और 180 में कौन, हाँ, बस कंफ्यूजन होता है, आप समझ सकते हैं। नहीं भाई, साइंस नहीं चाहिए। अरे भाई अच्छा तो बहुत सही हुआ। आज गए लैब में, लैब में नहीं से कुछ करवा रहा था, इससे कर रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर ज्यादा हो गया, हम लोग ऐसे से कर रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी से बढ़ना चाहिए, लोग बोल रहे नहीं कम हो रहा है। कंट्रोल करते हैं। ऐसे स्लोली बढ़िए ना, बढ़िया प्रेशर। आता है जिसको वो भी लिख लो, ठीक है, इसको लिखो। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ, दो एंगल का सम इक्वल टू, देखो साइन कॉस के इक्वल पता है कब होगा, अच्छा लिख लो, उसका समझाते हैं। सर वो है वो 90 कॉमा कॉमा लेके ऐड की कर दी। दो कोई भी एंगल है, दोनों को जोड़ो 90 आना चाहिए। तो हम जब जोड़ेंगे दोनों को तो थीटा थीटा कट जाएगा ना, तो 90 आ जाएगा। जैसे एक 30 होगा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस 30 मतलब 60, यही ना। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब साइन का जो वैल्यू होगा वो कॉस के इक्वल होगा, कॉस के इक्वल होगा कब, जब दोनों का एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा तब, ठीक है। 30 प्लस 60 कितना होता है 90, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, ठीक है। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ, दोनों इक्वल है छोटा। जैसे मान लो यहाँ पे साइन 0 डिग्री है सपोज, तो यहाँ पे कॉस क्या होगा 90 होगा, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए तब साइन इक्वल टू कॉस होगा कहीं ना कहीं। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू भी 0 होता है, 1 कहाँ से होगा, कॉस 90 साइन 91 होता है, ठीक है। और मान लो उसको उल्टा करते हैं, कॉस 0 इक्वल टू क्या होगा हम लोग का साइन 90, कॉस साइन की इक्वल कब हुआ, कॉस 0 1 होता है, साइन 90 1 होता है। ये सब मुंह माया है। देखो साइन 1 डिग्री, हाँ साइन 1 डिग्री इक्वल टू कॉस
89 डिग्री। हाँ ऐसे ये दोनों इक्वल होगा कैसे? ठीक है, कैसे बोले तो हम इसको ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। अब तुम बोलोगे सर हम क्यों माने, हम उसको ही मानेंगे, ठीक है, तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो मुझे लग ये मेरा क्या है, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला एंगल मेरा मान के चलो 1 डिग्री है, तो ये कितना होगा हम लोग का 18 है। ये एंगल कितना होगा, एंगल ये कितना होगा 45 हो गया है। ये 90 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा 1 डिग्री। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। 1, ठीक है। साइन 1 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है, इससे पूछे तुम लोग क्यों बोल रहे हो साइन थीटा? अरे वो नहीं बताते, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ देखो साइन 1 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा इसमें, ए बाई एस से, ठीक है। कॉस 89 बोलो, कॉस थीटा क्या होता है, मतलब कॉस थीटा, तो बी क्या है मेरा, बी क्या है, ए बी होगा, ठीक है। तो इन दोनों देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये होता ही है, इक्वल ही होता है, वो ऐसे ही प्रूफ किया गया है। हाँ तुमको समझा रही है वाला, तो ऐसे हम लोग का कोई भी इक्वल हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। कोई भी एंगल जब दिया रहेगा, जैसे साइन 30 दिया है और प्लस यहाँ पे मान लो तुम्हारा स्क्वायर दिया, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, तो इसका वैल्यू हम लोग का 1 होगा, 1 होगा, तो 1 होगा। देखो ये जो है ना साइन 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 60 को हम लोग cos 30 लिख सकते हैं, तो हम लोग साइन 60 √3/2 cos 60 √3/2, और वैसे भी साइन cos के इक्वल कब होता है, जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होता है तब। तो साइन स्क्वायर इसको हम लोग लिख दिए 30 डिग्री, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 30, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 30 हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos को थीटा 1 होता है, एंगल कुछ भी रहे 300 है, इधर भी 300 सेम है ना, ठीक है। क्वेश्चन दे करना, मिटाऊं ये सब ना कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेकंड बेंच में बैठ के टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, टेन का, अरे भाई या कोसेक का हम लोग क्या होगा, सेक होगा, ठीक है, इसको याद रखना। रेसिप्रोकल अलग होता है, कॉम्प्लीमेंट्री अलग होता है हम लोग का। हाँ खाली सेक का और उसका डिफरेंस हो रहा है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन देता हूँ अच्छा सा क्वेश्चन, लिखो इवेलुएट, इवेलुएट टू कॉस स्क्वायर, चैप्टर बहुत बड़ा है, हाँ तुम लोगों को पता ही होगा, हड़बड़ाना मत, आराम से सीखना। कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 माइनस tan 45 प्लस tan 13 tan 23 tan 30 डिग्री
tan वो क्या है वही है। हाँ सब मल्टीप्लाई में है। जल्दी करो। कौन सा घर ही वाला? ओ बी एल जी एस। अच्छा नंबर एन के बाद क्या आता है? वो आता है ना, यू के बाद वी आता है, एम के बाद एन आता है, बी के बाद सी आता है, ई के बाद एफ आता है, आर के बाद एस आता है। ठीक है, तो हम लोग को बोला जा रहा है क्या, इंटीजर को हम लोग कैसे कोड करेंगे? तो आई के बाद क्या होगा हम लोग का? जे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जे, एन के बाद, एन के बाद ओ, आई जे ओ, जे ओ, और फिर टी के बाद तो आई मतलब जे ओ यू, जे ओ यू, जे ओ यू, ये वाला आंसर होगा, है ना? पेंसिल से करो तो देखो, इंटीजर लिखो, एक एक तो बढ़ा के लिखते रहो। 1031/√3 करो। अरे सर cos square 17 सर वो तो 1 हो जाएगा। कौन सा? 1 हो जाएगा। देखो ये दोनों, हाँ 1/1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। कॉस 70 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये हुआ ना। कॉस 70 जो है, हम लोग बोले थे ना, पढ़े थे, कॉस 70 को हम लोग साइन 20 लिख सकते हैं कब, जब दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होता है तब। डिवाइडेड बाय सेम चीज, किसी एक को चेंज कर लो, इसको साइन स्क्वायर 25 लिखो, प्लस इसको लिख लो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। एक बार ऐड करके देख लेना कि दोनों का सम 90 होता है कि नहीं होता। ठीक है, माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस इसमें पेयर बनाओ, देखो इन दोनों का पेयर 90 मतलब tan 13 इंटू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 13 लिख सकते हैं ऐसा। 90 माइनस 70 होता है, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, है ना। सेम यहाँ पे tan 23 को हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 23, लास्ट में बचा tan 30 डिग्री। तो देखो ये 2 ऊपर में क्या हो गया हम लोग का, 1 डिवाइडेड बाई 1 हो गया, माइनस का 1, प्लस ये tan 13 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना, तो cot 13 हो जाएगा, इंटू tan 23, ये भी हो जाएगा cot 23, और tan 30 का वैल्यू बैठा दो 1/√3, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1, ये क्या होता है, tan टू cot थीटा क्या होता है अनुराग? बोर हो रहे हो क्या, नींद आ रहा है? नहीं, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है बोलो? देखो tan थीटा इंटू cot थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि cot थीटा क्या होता है, 1/tan होता है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे ये देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई कितना होगा, 1, और ये दोनों 1, तो कहीं ना कहीं 1 इंटू 1 ऐसा ही कुछ आएगा। 3 आया। कितना आ रहा, 1 + 1/√3, ये आंसर आएगा। 3 माइनस ठीक है, नीचे में रूट आता है, उसको हम लोग हटाते हैं, स्लाइस करते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, √3 इंटू √3 3, और √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, फिर इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर स्लाइस कर दिए।
हाँ सही है। हल्का में ले रहा भाई को। हल्का में ले रहा। हाँ हाँ तेरा बस कंडक्टर तो नहीं करने वाला भाई। मैं चालू होने वाला नीट चालू। नहीं भाई मैं चालू करने वाला हूँ। आज बेच रहा हूँ। हो कि इसको एक तो खाली इससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा, इससे सामदर है। सामदर सामदर ये इंटीजर का इसमें से कौन सा आंसर होगा? चारों में से एक सेलेक्ट करना है, चारों का नहीं निकालना है। ये वाला आंसर होगा, ये वाला, ये वाला। आई के बाद क्या आता है वो लिखेंगे, तो ये वाला है ना, जे के। टी के बाद क्या आता है? यू आता है, तुम वी लिखो, यू होगा वहाँ पे। हो गया बेटा है? लिख लो, जल्दी लिखो। तो इजी क्वेश्चन है। सर आप ना सर वन को अपना स्टडी वन ऐसे होता है वन आई से वन ऐसे होता है तू क्या क्या आई आएगा बहुत होती है तो अभी हाँ मौजूद है एक्सेप्शन भी होता है राइट जस्ट में सेमेस्ट्री में एक्सेप्शन ही होता है, सही तो बहुत है एक्सेप्शन से ही आता है सब कुछ। वो मैं पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा सब निकल गया और एक बार क्या पढ़ा था टेंथ में सब गलत पढ़ा सबको सॉल्व करेंगे वन सब मोमेंटम करा ले उतना बन करेंगे तो यूज आंसर पता वाह मुझे और कैसे बताओ मुझे आंसर बता मत करो, फोन कर लेना दोनों का पैर। हाँ क्या मत कर रहे और लाइट किसने जला के रखा है ये जो वाला माइक का बहुत कनेक्ट होता है राइट हमारा भी हमारा आप तो पहले माइक खुल जाएगा अभी थोड़ा नेट ठीक से चल नहीं रहा है, ठीक है, तो एक साथ दो तीन मतलब और कहीं पढ़ता है ना तो लोग यहाँ पे क्लास करेगा, मतलब सारा चीज यूट्यूब पे लाइव चलेगा, वो और वो दो जगह का सेंटर। और हम लोग को आने की जरूरत है नहीं, तुम लोगों को तो जरूरत पड़ेगा ही, उन लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। वो लोग वहाँ पढ़ता है, वहाँ पे फिर ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा रीच बढ़ेगा शायद। आप वो भी नहीं करते क्या आपको तो वो हो गया वरना 1000 के ऊपर है या 6000 ठीक है ऐड आएगा तो और बढ़ेगा क्या 23 के सब्सक्राइबर? 23 के सब्सक्राइबर कहाँ से? उतना ज़्यादा नहीं है, वो तो 6 हुआ, 6 होने वाला है। मिलियन में भूल जाता है एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था,
अब बहुत वायरल हुआ था, कम से कम उस वीडियो पे हम तुमको बता रहे हैं 15-20 लाख व्यू गया है। और वीडियो में हुआ था कि एक तो चाचा थे, सरकार को गाली दिए थे। अब उनका इंटरव्यू लिए थे एक बार। पोद्दो है ना, पोद्दो का वहाँ पानी लग जाता था पहले, अभी भी लगता है, तुम लोग पता है वैसा। वो अभी है कितना डैम बना है 5 या 50 करोड़ का। अभी नहीं होता है, लेकिन जब बारिश होता था एक बार जब बोल रहे थे वीक लगता था, अरे 3 साल से रह रहा हूँ मैं, कौन सा जनवासी वहाँ पर दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ इस अरे जो स्कूल है लाजपत स्कूल, लाजपत इंस्टीट्यूशन, तो वो तो उधर से मनसा का बात बोल रहे हैं सर। नहीं मनसा तल्ला का नहीं बात कर रहे हम, इस वाले पानी पूरा जम जाता है इतना। नहीं मालूम, आप बताइए। तो उसी में वहाँ पे एक तो ना, सुनो ना, एक तो वहाँ पे बंगला दुकान भी है। सब मतलब पीता होता है वहीं से। एक तो चाचा पी के निकल रहे थे, तो हम उनका इंटरव्यू लेने गए। तो उसी में क्या हुआ, अच्छा कौन सा फुद्दू वगैरह लाइन में है यहाँ से जो भाव बाजार का रास्ता है। हाँ वहाँ से तो सीधा वो घुसते ही वहाँ पे नाव चलता है, थोड़ा सा पानी होगा ना तो वहाँ पे नाव निकल जाता है, सामने रोड रोड में भी चल जाता है, बहुत पानी लग जाता है। वही का इंटरव्यू लिए। एक क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग से नहीं होगा शायद। हाँ पेयर नहीं बन रहा ना हम लोग का, देखो 1 का पेयर 89 के साथ बनेगा, और 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ, 4 का सबका बनेगा। 45 का 45 के साथ नहीं बनेगा, 45 एक ही बार आया ना, और 90 वहां पे है भी नहीं, तो 45 को अलग से रखे, सबका ही वैल्यू 1 हो गया। 10 45 1 होता है, 10 इंटू कॉट 1, 10 इंटू कॉट 1, सबका दिखाना पॉसिबल नहीं है, डॉट डॉट करके दिखा दिए। 1 को 1000 बार मल्टीप्लाई करो कितना होगा, अब 1 को 1000 बार जोड़ो, बारी है। और किया था ना जीपी में 1 प्लस एन तो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको मिटा रहा है। ये क्वेश्चन तुम लोग अगर कर लिए तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा। अरे नहीं मिला टिकट, बहुत महंगा, नहीं गया था। देखिए वाला मैच भी ये करा दिए लेकिन मजा आया कल का मैच देखो। पोलार्ड को जो धोनी छक्का मारा है, पोलार्ड को नहीं, किसको मारा, किसको छक्का मारा, रसेल रसेल रसेल। वो छक्का जाता नहीं, पावर से गया छक्का। हाँ पिछला उसी बॉल में जो हुआ था वो आउट हो गया था लास्ट टाइम, पावर से छक्का गया, और वही छक्का मैच जिताया। बहुत मजा आया हमको, कितना साल बाद हमको सुकून मिला है। तो पता है आज जैसी मैच जीता ना, वैसे हम अपना दोस्त को फोन किए हैं, बोले खाना खा लिया, बोला नहीं, बोले मत खा, बिरयानी मंगा रहे हम लोग दोनों भाई गए हैं, बिरयानी खाए हैं, मजा आ गया। एक और मैच जीता था ना सीएसके, इसका पहले मैच ऑफ द मैच इसमें वही हुआ था, धोनी हुआ था, पता है तुम लोग को। तो टीम नहीं बना सही, ये लोग सब बोलता हुआ लोग, जो जितना फैन है ना उसका विराट कोहली का, लोग दिखावा कर रहा धोनी। तुम इसको नहीं बोले, तुम इसको कहाँ दिखा रहे हो, मतलब और भी जो लोग है वो लोग बोलता दिखावा कर रहा धोनी। अब बहुत लोग ये भी बोलता है धोनी, अरे लेकिन बहुत ज्यादा कर देता है लोग, पता है, बोला कि पैसा का लिए खेल रहा है, ऐसा ऐसा होता है क्या, धोनी पैसा का लिए खेलेगा, तो धोनी का फैन लोग नहीं बोलता है। क्या विराट कोहली पैसा के लिए खेल रहा है। तो बहुत देखो तुमको तो हम पहले बोले नहीं, हम तुमको सच में नहीं बोले, हम सीरियसली नहीं बोले। आज ही एक बच्चा लड़का है, कहा हुआ धोनी जीत रहा नहीं आपका, कहा हुआ तो आज मिला था, हम गए थे ना 5G सिम डलवाने गए थे उसमें, तो मिला था, तो उसको बोले कल लेकिन मजा आ गया, सीएसके जीता, तो बोला क्या फायदा, कितना मैच बाद जीता, चलो फायदा तो नहीं है, फायदा तो 18 साल से भी नहीं हो रहा था, सुनो ना मेरा बात, अच्छा बात बोल लेते हो। तू हमको बोला, हम बोले उसको कितना दिन बाद आज जीता है, धोनी जीता, सीएसके मजा आ गया, बोला क्या फायदा, इतना दिन से तो जीता नहीं, तो बोले क्या फायदा, 18 साल हो गया इधर तो एक बार कब, बोला लेकिन इस बार देखिएगा भैया, इस बार कप आएगा पक्का। तब वो डायलॉग
मत बोलो अगर ये जीत गया जो तो हारेंगे जो मैं जो होगा। हाँ स्क्रिप्ट रेडी है तो एक जीतने के लिए 18 साल, दो जीतने के लिए 26 विराट कोहली अब तक हमारा पूरा रहेंगे भाई। करो इसको कैसे करेंगे बोलो तो अब बोलो। साइन स्क्वायर 5 है प्रूव करना है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 90 तक जा रहा है और मेरे को प्रूफ करना है कि ये जो होगा वो 9.5 होगा मतलब 9.5 है 9 1/2 कैसे होगा बोलो पेयर बना लो करेंगे तो खाली वो बचेगा साइन पर 90 साइंस पर 90 बनेगा ठीक है 45 नहीं बचेगा 45 तो बन जाता है 45 बन 90 शायद नहीं है क्या क्वेश्चन में आगे तो 90 है पेयर बनाओ देखो पेयर हम खाली यहाँ पे रफ रफ में लिखेंगे देखो 5 का पेयर 85 के साथ बनेगा तो ये कितना आएगा 1 ना साइन स्क्वायर 5 ध्यान से सुनो साइन स्क्वायर 5 और इसको कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है तो ठीक है 10 का पेयर किसके साथ बनेगा 80 के साथ 15 का 75 के साथ और 20 का 70 के साथ 25 का 65 30 का 60 के साथ और 35 का 40 का 50 के साथ ठीक है और क्या बचा और कुछ बचा 45 का पेयर नहीं बनेगा और 90 का भी पेयर नहीं बनेगा लेकिन साइन 91 होता है 1 2 3 4 5 6 7 थाला फॉर अ रीजन ठीक है ये वाला रील्स में अपलोड करने वाला पक्का 7 हो गया ये वाला हो गया 8 ये हो गया 9 और ये 1/√2 साइन 45 1/√2 स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 तो 9.5 शायद समझ कुछ नहीं एक साथ कर लो ना साइन स्क्वायर 5 को और यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 को एक साथ लिख दो ऐसे करके फिर प्लस कर दो यहाँ पे हम लोग का 90 थोड़ी ना 85 ना सॉरी 85 तक 85 साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 10 का हम लोग कर देंगे साइन स्क्वायर 80 प्लस डॉट 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 कर देना ऐसे करके एक तो लास्ट टर्म दिखा देना लास्ट टर्म 40 दिखा दे साइन स्क्वायर 40 का साइन स्क्वायर 45 पे लिख दो ये बेटर है इसके पहले एक तो और हमको दिखाना होगा लास्ट वाला साइन स्क्वायर 40 वाला दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा हाँ ठीक है ये जो होगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री मेरे को दिखाना होगा प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन 45 कितना होता है 1/√2 ना तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 91 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 दिखाना होगा नहीं दिखाना होगा ये पे खाली 1 + 1 + 1 + 1 कर देंगे ऊपर वाला मैंने दिखाई 2 4 6 7 8 नहीं 1/2 प्लस 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और 1 होगा ना 1 + 9 तो 9 + 1/2 9 1/2 RHS 2 ठीक है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना रफ में छोटा सा अगर पॉसिबल हो तो ऐसा पेयर दिखा देना वो लोग थोड़ा सा तुम लोग का फीलिंग्स को समझ जाएगा ठीक है अच्छा कर ये बोल रही वाला चीज़ कि 5 का पेयर हम 85 के साथ बनाया है 10 का इसके साथ 15 का इधर थोड़ा वो डॉट डॉट में लोग मैनेज कर लेगा
नहीं तो दिखा देना, ज़्यादा टर्म तो है नहीं वैसे। ये हो जाए 75, 20 का 70 के साथ, तो ऐसे 25 का 10 का बात टाइम होगा, टाइम लग जाएगा। ज़्यादा, हाँ टाइम तो थोड़ा लग जाएगा, टाइम तो लग जाएगा, इससे अच्छा ही दिखा देना था। लो हो गया सर, पैकअप दो दोनों भी। नेक्स्ट क्लास तो बता दीजिए। कितना प्रोग्राम होगा? हाँ।